डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल एबिलिटीज से तो लोगों को कई बार शॉक कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की इन मैजिकल एबिलिटीज के अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो कि आप सभी के होश उड़ा सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़े 15 ऐसे कमाल के फैक्ट्स बताने वाले हैं जो कि आप सभी को शायद ही पता होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. फैक्ट नंबर 1। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब नाइटमेयर डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन बन जाता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत वक्त तक के लिए सोना छोड़ देते हैं, यानी कि वो बहुत वक्त तक सोते ही नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये डर होता है कि अगर वो सो गए तो नाइटमेयर उनके ड्रीम में आकर उन्हें मार देगा, क्योंकि नाइटमेयर किसी के भी सपने में जाकर कुछ भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 2। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी के अंदर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों को खो देते हैं और अपने उन्हीं हाथों को ठीक करने के लिए वो कामरताज से मैजिक सीखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, मैजिक सीखने के बाद भी अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने हाथों को ठीक नहीं किया है। और रीजन ये नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों को ठीक नहीं कर सकते, बल्कि अब वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं। बट रीजन तो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों को ठीक करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया को मिस्टिकल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना समझते हैं, और इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने अभी तक अपने हाथों को ठीक नहीं किया है। फैक्ट नंबर 3। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट क्रिस्टीन पार्मर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बात करें कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की क्रिस्टीन पार्मर के अलावा एक और लव इंटरेस्ट है जिसका नाम है क्लिया, और क्लिया से आगे चलकर डॉक्टर स्ट्रेंज की शादी भी होती है। क्लिया की मदर का नाम उमर है जो कि डोरमामू की बहन है, और इसीलिए क्लिया डोरमामू की नेफ्यू है। और मजे की बात तो ये है कि क्लिया अब एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, क्योंकि अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी है तो उस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर क्लिया को इंट्रोड्यूस किया गया है। फैक्ट नंबर 4। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को स्टैनली ने नहीं बल्कि स्टीव डिट्को ने क्रिएट किया है, और स्टैनली ने सिर्फ उनकी हेल्प की है। और जब स्टीव डिट्को ने डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को क्रिएट किया था तब स्टीव डिट्को ने उनके कैरेक्टर को मिस्टर स्ट्रेंज नाम दिया था, लेकिन क्योंकि ये नाम मिस्टर फैंटास्टिक के नाम से काफी सिमिलर लग रहा था, इसीलिए आगे चलकर उन्होंने इनके नाम को बदलकर डॉक्टर स्ट्रेंज कर दिया। फैक्ट नंबर 5। तो एमसीयू के अंदर पहले तो वोंग एक रिस्पेक्टेड लाइब्रेरियन था जो कि अब आगे चलकर एक सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका है। लेकिन बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो कॉमिक्स के अंदर वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज का सिर्फ एक सर्वेंट होता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे ऑर्डर्स फॉलो करता है। फैक्ट नंबर 6। तो ये वाला फैक्ट वोंग से जुड़ा है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर वोंग ना सिर्फ एक मजिशियन है बल्कि वो मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है, और कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को सारे हैंड टू हैंड फाइटिंग टेक्निक्स भी वोंग ही सिखाता है। इसीलिए आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिले। और बात करें एमसीयू की तो एमसीयू में भी आगे चलकर हमें ऐसा कुछ दिख सकता है। फैक्ट नंबर 7। तो पहले के वक्त पर बहुत से कॉमिक रीडर्स को ये लगता था कि एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज के मास्टर का नाम है, पर आगे चलकर मार्वल ने कॉमिक्स के अंदर ये क्लियर कर दिया कि एंशिएंट वन कोई नाम नहीं बल्कि एक टाइटल है, जिस टाइटल को और भी कई कैरेक्टर्स होल्ड कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की हाइट 6 फुट 2 इंच है, जिस वजह से वो देखने में काफी टॉल भी लगते हैं, और ये काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मार्वल ने बेनेडिक्ट कम्बरबैच को इस रोल के लिए कास्ट किया था, क्योंकि बेनेडिक्ट कम्बरबैच की हाइट भी लगभग 6 फुट है और उनकी ये हाइट उन्हें उनके कैरेक्टर के करीब लाती है। फैक्ट नंबर 9। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक मैजिक बार भी एग्जिस्ट करता है, जिस बार के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज हैंग आउट करने जाते हैं, और वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही नहीं बल्कि और भी बहुत से मैजिशियंस आते हैं, लेकिन ऐसा कोई बार अभी तक हमें एमसीयू में नहीं दिखा है। फैक्ट नंबर 10। तो अक्सर लोगों को यही लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज लाइव एक्शन में सबसे पहली बार 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ही दिखे थे, लेकिन सच तो ये है कि साल 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से भी सालों पहले डॉक्टर स्ट्रेंज लाइव एक्शन में दिख चुके हैं, क्योंकि साल 1978 के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की एक सीरीज भी कास्ट की गई थी जिसे उस वक्त पर टीवी पर दिखाया गया था, और उसी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार लाइव एक्शन में दिखे थे। फैक्ट नंबर 11। तो अब जिस फैक्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में वो सभी लोग जानते होंगे जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी होगी। तो फैक्ट ये है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है डोना, लेकिन बचपन में ही एक एक्सीडेंट के दौरान डोना की डेथ हो जाती है। पर यही चीज डॉक्टर स्ट्रेंज को सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है और डॉक्टर स्ट्रेंज आगे चलकर एक डॉक्टर बनते हैं। और बात करें एमसीयू की तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर हमें इस बात का मेंशन भी मिल गया है, पर एमसीयू के अंदर ये चीज 2016 में हो जाती, क्योंकि साल 2016 में जब डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी आने वाली थी तब उस मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की बहन डोना के सीन को भी कास्ट किया गया था, और हम सभी को डोना की डेथ के बारे में भी दिखाया जाने वाला था। लेकिन क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी काफी बड़ी हो चुकी थी इसीलिए उस मूवी में से बहुत सारे सीन्स को काटना पड़ गया, जिस वजह से आगे चलकर हमें डोना का सीन मूवी के अंदर नहीं दिखा।
फैक्ट नंबर 12। तो ये वाला फैक्ट एंशिएंट वन से जुड़ा है। हम सभी ये जानते हैं कि एमसीयू के अंदर एंशिएंट वन एक फीमेल कैरेक्टर है, लेकिन वही बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर एंशिएंट वन एक मेल है और इसी वजह से मार्वल भी एमसीयू के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी के अंदर एंशिएंट वन को एक मेल कैरेक्टर के तौर पर ही इंट्रोड्यूस करना चाहता था और एंशिएंट वन के रोल के लिए मार्वल ने मॉर्गन फ्रीमैन को अप्रोच भी किया था, पर आगे चलकर मार्वल ने अपने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद हमें एमसीयू में एंशिएंट वन एक फीमेल कैरेक्टर के तौर पर दिखी। फैक्ट नंबर 13। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी अपने मैजिक को यूज करते हैं तब उस मैजिक को यूज करने की वजह से उन्हें बहुत पेन होता है, यानी कि मैजिक का इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें दर्द झेलना पड़ता है और इसीलिए इस पेन से बचने के लिए कॉमिक्स के अंदर उन्होंने अपने मैजिक का यूज करके एक वक्त पर एक मॉन्स्टर को भी क्रिएट किया था जो मॉन्स्टर पेन को अब्सॉर्ब कर सकता था और फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पेन को उस मॉन्स्टर से अब्सॉर्ब करवाते थे। फैक्ट नंबर 14। तो क्या आप जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एजिंग को कंट्रोल करने के लिए अपने मैजिक का यूज करते हैं, यानी कि वो अपने मैजिक को यूज करके अपने एज को कंट्रोल करके रखते हैं और खुद को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देते। डॉक्टर स्ट्रेंज के इस मैजिक के बारे में हमें एमसीयू में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो वहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। फैक्ट नंबर 15। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा नाम स्टीफन विंसेंट स्ट्रेंज है और इनके नाम में जो विंसेंट है वो विंसेंट प्राइस नाम के एक फेमस एक्टर पर रखा गया है जो कि 50s और 60s की मूवीज में मैजिशियन और सॉर्सरर का रोल प्ले किया करते थे और उन्हीं के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को भी बनाया गया था, इसीलिए उन्हें ऐसा ट्रिब्यूट देने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम में विंसेंट लगाया जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़े यही वो सारे फैक्ट्स थे। आपको ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन इनके अलावा अगर आप स्कारलेट विच से जुड़े फैक्ट्स भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों ने कमेंट किया तो हम स्कारलेट विच के फैक्ट्स पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज, टॉप 10 मैजिकल आइटम्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच जैसे टॉपिक्स पर कमाल की वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।